नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो पाम आया है, इनकी एज है 20 ईयर्स और ये इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर साइंस भी पढ़ रहे हैं। दोनों का ही डिग्री ये कर लेंगे और विदेश में रहते हैं और विदेशी भी है। तो इनके करियर के बारे में और ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे मेरा फीस डिटेल है, उसको देख लीजिएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उसको देख के अगर आपको इच्छा होती है मुझसे एनालिसिस करवाने की तो व्हाट्सअप या कॉल ज़रूर करिएगा। तो ये जो पाम है 20 ईयर्स एज है। इस पाम में कुछ विशेषताएँ हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस फिंगर की कॉम्बिनेशन को देखिए, जो अक्सर हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। क्या है चीज़, अगर हम लोग देखें, जब ये कंफर्टेबली अपने हाथ को रखते हैं तो एक पिक्चर नहीं 3 पिक्चर में यही आया है कि इनके जुपिटर और सैटर्न के बीच में जो गैप है वो काफ़ी चौड़ा गैप है, बहुत ही ज़्यादा वाइड गैप हमें देखने को मिल रही है। बाकी सारी फिंगर की कंपैरिजन में ये गैप ज़्यादा है। तो ये डिफरेंट तरीके का कैरेक्टर की इंडिकेशन को दिखाती है। क्या है ये डिफरेंट तरीके का कैरेक्टरिटीज़ कि ये इंसान जो होते हैं इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं। किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे ना, मतलब अगर हम लोग किसी भी चीज़ को देखेंगे, किसी भी चीज़ के बारे में सोचेंगे या किसी भी मतलब तथ्य को देखेंगे, किसी भी घटना को देखेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद की तो एक सोच बनाते हैं लेकिन दूसरे के सोच को भी सुनते हैं कि वो दूसरा क्या सोच रहे हैं। खुद की सोच को और दूसरे की सोच को मिला के हम लोग उसके एक रिज़ल्ट को निकालते हैं कि ये हो सकती है, चाहे ये घटना हो या किसी चीज़ हो। लेकिन जिन लोगों का इस तरीके का आपको जुपिटर और सैटर्न के बीच में एक बहुत बड़ी गैप आप लोगों को दिखे तो समझ लीजिएगा ये इंसान जो है खुद ही परखेगा, खुद ही जांच पड़ताल करेगा। दूसरे चाहे के व्यू में कितनी भी चाहे लॉजिक हो, ये उसको केयर नहीं करेगा। ये अपने ही व्यू बनाएगा और अपनी ही ओपिनियन रखेगा उस सब्जेक्ट के बारे में। इस तरीके का इंडिपेंडेंट सोच ये रखते हैं। कभी भी ये लोग दूसरी की किसी बातों से या दूसरी की कोई तर्क से या फिर किसी भी तरीके का प्रूफ से ये लोग किसी भी चीज़ की ओपिनियन रखते नहीं हैं। ये खुद ही बनाते हैं ओपिनियन, खुद के ही जो कैलकुलेशन है या कुछ भी है वो करके वो खुद ही निकालती है। तो इस तरीके का ऐसे लोगों की सोच रहती है। बाकी सारी अगर हम लोग पाम में ओवरऑल देखेंगे तो दूसरी पिक्चर में चलते हैं। देखिए लेफ्ट फिंगर में, लेफ्ट पाम में भी आपको उसी तरीके का दिखेगा कि जुपिटर और सैटर्न के फिंगर के बीच में गैप जो है ज़्यादा है। तो ये चीज़ को कंफर्म करती है कि हाँ, इनकी सोच जो है 100% वही है जो हमने अभी डिस्कस किया। अभी इनके पाम को अगर हम लोग बाकी सारे फिंगर, जब ये मैंने जब कहा कि आप क्लोज करके दीजिए तो एक चीज़ देखने को मिली कि वहाँ पे तो हमें देखने को मिल रही थी कि फिंगर, जुपिटर की फिंगर बाहर की तरफ जा रही है, लेकिन जब ये इसको क्लोज कर रही है तो क्लियर कट समझ में आ रही है नहीं, सारे के फिंगर की डेस्टिनेशन तो अंदर की तरफ है, छोटी फिंगर की तरफ है। तो ये जो है ये इंसान को थोड़ी इंट्रोवर्ट भी बनाती है। तो ये जो इंसान है थोड़ी इंट्रोवर्ट रहेगी। तो ये इंसान की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंट्रोवर्ट और इंडिपेंडेंट सोच रखने वाला, ये व्यू रखने वाला, या ओपिनियन, खुद की ओपिनियन खुद ही बनाने वाला। तो इस तरीके का एक इंसान की पाम हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्लियर कट इन्वेस्टर की जो जॉब साइन है उस तरीके का जॉब साइन हमें क्लियर कट देखने को मिल रही है। ऐसे लोग आगे चल के इन्वेस्टमेंट ज़रूर करते हैं, उससे पैसे भी कमाते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करे, चाहे कहीं पे भी इन्वेस्ट करे। लेकिन ये इन्वेस्टर की इंडिकेशन है, हर एक फिंगर में जॉब की फॉर्मेशन। तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टर की इंडिकेशन है। आगे चल के ये बहुत ज़्यादा वेल्थ बनाएंगे अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट के द्वारा, चाहे स्टॉक मार्केट में हो, कहीं पे भी हो, क्रिप्टो में हो, किसी भी चीज़ में हो, ये करेगा। अभी तो सिर्फ 20 साल की एज है, तो आगे इनके इस तरीके का कैरियर, इनके अपॉर्चुनिटी भी आएगा और ये करेगा भी। ओवरऑल अगर पाम को देखेंगे तो पाम हमें मिक्स शेप में देखने को मिल रही है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप के बीच में। पाम काफ़ी बड़ी है जो इनको बहुत ज़्यादा मेहनत कराएगी, ये काफ़ी मेहनत करेगा।
लंबे समय तक मेहनत करेगा, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो। जनरली मेंटल मेहनत ही इनको ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कंप्यूटर साइंस को लेके काम करते हैं, सॉफ्टवेयर की काम करते हैं, तो मेंटल काम करना पड़ेगा। अगर सिविल इंजीनियरिंग के काम करते हैं तो वहाँ पे कुछ फिजिकल मेहनत भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोनों ही चीज़ को अगर हम लोग देखें तो इनके पाम में हमें देखने को मिल रही है कि हाँ, ये मेंटल काम भी बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे, फिजिकल काम भी कर सकेंगे, और लंबे समय तक इनको काम करना पड़ेगा। हो सकती है कि दिन में 12-12, 14-14 घंटा इनको मेहनत करनी पड़े, और ये शौक से करेंगे भी, क्योंकि इनके पाम जो है साइज़ में काफ़ी बड़ी है। थम काफ़ी लंबी है पाम के कंपैरिजन में, क्योंकि मिक्स शेप के पाम है। इस तरीके के पाम में हमें जो है थम थोड़ी मीडियम लेंथ के देखने को मिलती है, लेकिन उसके बदले में हमें काफ़ी लंबी थम देखने को मिल रही है, जो इनको एक अच्छी लीडर बनाएगी, ठीक है। गैप भी काफ़ी ज़्यादा है, जो इंडिपेंडेंट ये इन सोच को ही इंडिकेशन कराती है कि ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, किसी दूसरे के जो है लीडरशिप में नहीं रहते हैं, खुद की ही लीडरशिप बनाना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग बड़ी पोजीशन भी अचीव कर लेते हैं ज़िंदगी में। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है, ये इंडेक्स फिंगर क्रॉक होने के कारण लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। छोटी फिंगर हमें यहाँ पे कर्व देखने को मिल रही है इस पार्ट में, तो ये दिखाती है कि ये इंसान क्विक लर्नर भी है। आगे चल के ये फिंगर और ज़्यादा क्रॉक होगी तो इनकी जो एक्सपर्ट होने के जो इंडिकेशन है, किसी भी सब्जेक्ट में, अपने पसंद के सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने के इंडिकेशन को भी आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। मतलब ये पोटेंशियल रहेगी कि ज़िंदगी में आगे चल के किसी एक काम में ये एक्सपर्ट बनेंगे। माउंट्स की अगर बात करेंगे तो माउंट्स में हमें बहुत ज़्यादा लाइन वगैरह कुछ देखने को नहीं मिल रही है। माउंट बहुत ही पतली और फ्लैट है, क्योंकि इनकी एज सिर्फ 20 साल है। 22-23 से पहले पाम की जो मतलब स्ट्रेंथ है वो पता नहीं चल पाती है कि ये पतला ही रहेगा, ये आगे चल के इसमें मांस आएगी, माउंट में उभार आएगा कि नहीं। ये सब कुछ आते हैं 20-25, जितनी एज जाती है मतलब 30 तक आपको थोड़ी बहुत आएगी, 30 से लेके 40 तक अच्छा रहता है, 40 से लेके 50 तक टॉप पीक पोजीशन में रहती है कि माउंट का कितना उभर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद तो चलता ही रहता है। मतलब जितनी एज रहती है, और अगर हम लोग प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, तो हम लोग की माउंट की जगह बढ़ती है, ये जगह बढ़ जाती है, ये सारे माउंट उभरापन हमें देखने को ज़्यादा मिलती है। 20 साल की एज की किसी की नौजवान की हम लोग ये नहीं कह सकते कि आपका माउंट जो है फ्लैट है, आगे चल के इसमें हायर पोटेंशियल रहेगा उभार आने के लिए। लेकिन अगर हम लोग लाइन की बात करेंगे तो कोई लाइन हमें अपर पाम में, अपर माउंट में देखने को नहीं मिल रही है, ना ही मरकरी में, ना ही सन में, ना ही सैटर्न में, ना ही जुपिटर में। तो ये दिखाती है कि एक फ्लैट अपर माउंट और लाइन की ना होना, ये थोड़ी अपर माउंट की कमज़ोरी को दिखाती है, जो दिखाती है कि इन प्रेजेंट टाइम में आपके पैसे की तंगी रहेगी। मतलब फाइनेंशियली आपको थोड़ी टफनेस हमें देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल आप इजीली अर्ली एज में तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। कब हो पाएंगे वो हम लोग फेथ लाइन के एनालिसिस से पता करेंगे, लेकिन अर्ली एज में आपकी थोड़ी फाइनेंशियल टफनेस रहेगा। सक्सेस पाने में भी थोड़ी आपको संघर्ष करनी पड़ेगी अर्ली लाइफ में, हमें यहाँ से पता चल रही है। जुपिटर माउंट भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है। थोड़ी सी यहाँ उभरापन ज़्यादा होने के कारण रिलेटिव के साथ किसी न किसी रिलेशनशिप में आपका थोड़ी प्रॉब्लम होने का इंडिकेशन देखने को मिल रही है। बात करते हैं मंगल माउंट की, जगह अच्छी मिल रही है दोनों ही माउंट, ठीक है। एग्रेसिव माउंट थोड़ा फ्लैट है, और डिफेंसिव मार्स में हमें उभरापन ज़्यादा देखने को मिल रही है। फोकस करेंगे तो पता चलेगा कि ये माउंट की जगह तो अच्छी है लेकिन फ्लैट है, और ये माउंट जगह भी अच्छी मिल रही है और उभरापन भी ज़्यादा है। तो ऐसे लोग क्या होती है, थोड़े डिफेंसिव होते हैं। डिफेंस मार्स स्ट्रॉन्ग है ना, तो थोड़ी ज़्यादा डिफेंस होते हैं। किसी भी तरीके का फैसला लेने में ये लोग लेट करते हैं, सोचते हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही कोई डिसीजन लेना पसंद करते हैं। ऐसे कारण से इनकी ज़िंदगी में कभी कभी अक्सर हम लोग देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी भी छूट जाती है। मतलब कोई एक ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आई है जिनके लिए आपको बहुत ही क्विक डिसीजन लेनी पड़ेगी, लेकिन ये लोग ले नहीं पाते। यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है। दूसरी और एक प्रॉब्लम है कि कोई भी काम काज अगर आप इनको शुरू करने के लिए दीजिएगा, नया कोई प्रोजेक्ट, किसी भी तरीके का ज़िंदगी में प्रोजेक्ट ये उठाते हैं, तो शुरुआत में इनको शुरू करने में दिक्कत आ जाती है। एक बार शुरू कर लेंगे तो कोई बात नहीं है, उसको 100% बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत में दिक्कत रहती है इन लोगों को
किसी किसी लोग ऐसे भी रहते हैं जिन लोगों की नींद से उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। शुरुआत है ना, दिन की शुरुआत है, तो शुरुआत में प्रॉब्लम मतलब नींद से उठना भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक। एक बार उठ जाएंगे फिर कोई बात नहीं, हाईली एनर्जी के साथ बाकी सारे काम काज कर लेंगे। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी की शुरुआत में दिक्कत होती है। हाँ, यहाँ पे हमें खड़ी लाइन स्ट्रांगली देखने को मिल रही है, जिनके कारण इनके मेहनत का फल इनको मिलेगा। अभी जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो रिज़ल्ट भी बेहतरीन आता हुआ दिखेगा। लग्जरी लाइन अभी तो नहीं है, ना होना ही बेहतर है, क्योंकि जब तक आप इनकम ना करें तब तक अगर लग्जरी लाइन आ जाए तो इंसान थोड़ी लेज़ी बन जाती है। तो लग्जरी लाइन नहीं है जो बेहतर रहेगा आपके लिए। मून माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी है, जिनके कारण आपकी क्रिएटिविटी लेवल और इमेजिनेशन लेवल काफ़ी हाई रहेगी। हाई क्रिएटिविटी लेवल रहेगा, हाई इमेजिनेशन पावर रहेगी। और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन रहे हैं, कंप्यूटर साइंस को लेकर पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आगे चल के हो सकती है कोई ऐप या सॉफ्टवेयर आप अच्छी तरीके से बना पाए आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर के बदौलत। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपकी चंद्रमा माउंट से हमें पता चल रही है। बात करते हैं मेन लाइन्स की। मेन लाइन्स की फॉर्मेशन देखेंगे तो नॉर्मल है। यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन है और लाइन भी काफ़ी मोटी है, चेन की जैसी भी फॉर्मेशन है, ठीक है। माइंड लाइन को देखेंगे, छोटी है, शार्प है, जो इंटेलिजेंस को दिखाती है कि हाई इंटेलिजेंट रहेगा। लाइफ लाइन की फॉर्मेशन मोटा मोटी है। एक एक करके बात करते हैं। पहले हार्ट लाइन। हार्ट लाइन में एक जॉब की फॉर्मेशन है, जिनके कारण अगर फैमिली में किसी भी तरीके का डिजीज़ हो, स्पेशली अगर ब्लड शुगर या हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो, वो होने का खतरा आपका रहेगा। यहाँ से कोई मेजर लाइन फॉल तो नहीं हो रही है, तो आपका रिलेशनशिप में बहुत बड़ी कोई डिस्टर्बेंस है नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी रहेगी, चाहे वो प्रेम की संपर्क हो या शादी की बात की संपर्क हो, ठीक है। दोनों ही आप बेहतरीन तरीके से निभा पाएंगे। अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। माइंड लाइन की लेंथ जो है, जो पैटर्न है वो बिल्कुल सीधी है, तो ये इस तरीके का माइंड लाइन काफ़ी शार्प इंसान, दिमाग वाले इंसान को दिखाती है। कैसे लोग की इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर काफ़ी शार्प रहती है। तो शार्प है तो इसकी तो पता हमें यहाँ से भी चल रही कि दोनों डिग्री कोर्स एक साथ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स ये कर रहे हैं। एक तो सिविल इंजीनियरिंग और दूसरी कंप्यूटर साइंस, दोनों की पढ़ाई एक ही साथ कर रहे हैं। तो एक ये तो ब्रिलियंस की इंडिकेशन या शार्प माइंड की इंडिकेशन को ही दिखाती है, जो इनमें इनकी माइंड लाइन क्लियर कट बता रही है। माइंड लाइन की लेंथ आपकी छोटी है, तो आप अगर नौकरी करते हैं ना एक जगह पे, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप नौकरी नहीं करेंगे। 2-4 साल 5 साल करते करते आपकी चेंज करना पड़ेगा आपको, जो आपकी करियर के लिए बेहतर भी रहेगा, ठीक है। इस बात को समझ लीजिएगा, नोट करके रखिएगा। कभी भी परमानेंट काम के लिए चक्कर में मत जाइएगा, क्योंकि आपके हाथ में परमानेंट काम नहीं है। इधर आपका जॉब ट्रांसफरेबल रहेगा या फिर आप जॉब चेंज करते रहेंगे। हाँ, अगर आप बिज़नेस करते हैं खुद का कोई, तो ये लाइन आपको बेहतर सक्सेस दिला पाएगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिज़नेस शुरू करने से ही आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। लाइफ लाइन की बात करेंगे तो लाइफ लाइन क्या है ना, लाइफ लाइन थोड़ी सीधी है। लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन की थिकनेस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन है, एक धागे जैसी लाइन हमें देखने को मिल रही है। लेकिन लाइन सीधी है, लाइन होनी चाहिए थी इस तरीके का, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर शुरू हो रही है तो इस तरीके से राउंड होके इसे आना चाहिए था, लेकिन ये पार्ट जो है सीधा है। तो सीधी लाइन जो हमें लाइफ लाइन में अगर मिलती है तो ये कमज़ोरी को दिखाती है। ओवरऑल आपकी लाइफ लाइन में कमज़ोरी है, तो फिज़िकल वीकनेस आप में देखने को मिलेगा। हाई एनर्जी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा आपको थोड़ी सी मेहनत करने के बाद थोड़ी आपको लेजीनेस फील होगा या वीकनेस फील होगा। किसी भी तरीके का वायरल फ्लू होता रहेगा आपको साल में 2-3 बार। इम्यून पावर भी कम रहती है अगर लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग हो तो, वायरल फीवर, वायरल डिजीज़ भी होती रहती है छोटी मोटी, और जो है स्ट्रेंथ भी कम रहती है। तो आप लोगों के लिए जो मेन चीज़ है कि आप लोग अगर एक्सरसाइज करते हैं तो बेहतरीन रहेगा आपके लिए। अगर फिज़िकल एक्टिविटी रखते हैं, कोई स्पोर्ट्स में भागीदारी रहती है, तो ये कमज़ोरी आपको दिखेगी नहीं। अगर किसी भी बिना फिज़िकल एक्टिविटी के आप रहेंगे तो ये जो मैंने कमज़ोरी कहा है वो आपको पता चल जाएगा कि है आप में। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी ज़िंदगी भर तक रखेंगे तो ये लाइफ लाइन आपको किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे पाएगी, ठीक है ना। इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो आपको अच्छा रहने का जो आपका मेन जो ये है वो आपके हाथ में ही रहेगा कि आप अच्छे बेहतरीन रह पाएंगे कि नहीं। फिज़िकली एक्टिव, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहना है तो आपको हमेशा ही फिज़िकल एक्टिविटी के अंदर भी रहनी पड़ेगी, चाहे आप एक्सरसाइज करो या फिर
कोई स्पोर्ट्स आउटडोर स्पोर्ट्स में भागीदारी रखो। करीब करीब आपका 50 तक तो इस तरीके का ही, 50 के बाद लाइफ लाइन की फॉर्मेशन अच्छी है, तो 50 के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी हाई एनर्जी रहेगी। 50 के बाद लाइफ लाइन में कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। बात करते हैं आपकी फेथ लाइन की, कैरियर की शुरुआत। यहाँ तक तो फेथ लाइन पाम में है ही नहीं, तो ये दिखाती है कि कैरियर की शुरुआत में आपको बहुत अच्छी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। जो भी आपको मिलेगा वो ये एज आते आते लगभग 30-31 आते आते आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगी, एक 30-31 के करीब। लेकिन उससे पहले आप जो भी कुछ इनकम करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो आप रख नहीं पाएंगे, वो आपके हाथ से चला जाएगा, चाहे आप कितना भी इनकम करो। ठीक है ना। 20 है अभी आपकी एज, और अगर हम लोग देखें कि 22-23 की एज के बाद से आप इनकम करना शुरू कर देंगे, और वहाँ से लेकर 30 तक जो भी आप इनकम करेंगे उस इनकम को आप रख नहीं पाएंगे। ठीक है। फेथ लाइन है नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि आप इनकम नहीं कर पाएंगे, शायद आप ज़्यादा भी इनकम कर पाए, अच्छी भी इनकम कर पाए, लेकिन उसे आप रख नहीं पाएंगे। 30-31 से लेके क्या होगी, क्योंकि उस टाइम में आपकी फेथ लाइन आ रही है। फेथ लाइन की फॉर्मेशन देखेंगे तो अच्छी है, बेहतरीन हमें फेथ लाइन की फॉर्मेशन देखने को मिल रही। तो ये पार्ट रहेगी आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे, उस टाइम में आप बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे भी और सेव भी कर पाएंगे। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ से एक लाइन आ रही है। इस एज को अगर हम लोग कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो लगभग अगर देखें तो 36 से लेके 37 से लेके 39, ठीक है, 36 से लेके 39, इस बीच में आप अपने कैरियर को चेंज करेंगे। हो सकती है कि जॉब को छोड़ के आप बिजनेस में आए, ठीक है, क्योंकि कैरियर टोटली हमें चेंज देखने को मिल रही है। तो उस टाइम के बाद आपकी कैरियर में चेंज होगी, बेहतर के लिए ही होगा, लेकिन जितना आप सोच के आएंगे कि मुझे इतना बढ़िया रिटर्न मिल पाएगा, शायद उतनी सक्सेस ना मिल पाए। क्यों? क्योंकि बेहतर के लिए अंदर की तरफ तो है, लेकिन ये जो है थोड़ा कमज़ोर है। ये अभी हमें देखने को मिल रही है। देखिए से आपकी एज अभी 20 है, 20 है, आगे चल के ये लाइन स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपके लिए बहुत टाइम है। 1-8 साल के अंदर ही ये जो मेन लाइन, ये फेथ लाइन वगैरह है, ये इसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। ऐसा भी हो सकती है कि 35 तक ही ये आपको कमज़ोर दिखे, 36 आते ही ये लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से तब पता चलेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रही है कि चेंज तो करेंगे, लेकिन जितना बेहतर आप सोच के करेंगे उतनी बेहतर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये रही ये पाम की हमें एनालिसिस देखने को मिल रही है। प्रेजेंट टाइम में फाइनेंशियली थोड़ी टफनेस है। 30-31 तक आपकी करियर में भी थोड़ी स्ट्रगल रहेगी। उसके बाद आपकी करियर में अच्छी सक्सेस मिलने के चांस काफ़ी हाई है, वो आपको मिल जाएगा। हायर लेवल में आप काम करेंगे। ऐसा हो सकती है कि आप जिस पोजीशन में काम करेंगे उस पोजीशन के हिसाब से आपको तनख्वाह ना मिले, या फिर आप इनकम ना करें। ठीक है, मतलब सीनियर पोजीशन में काम करेंगे लेकिन सैलरी जो होनी चाहिए उतना आपको ना मिले। अभी तक आपकी पाम से हमें यही पता चल रही है। थोड़ी कमज़ोरी हमें 30 तक तो देखने को ही मिल रही है फेथ लाइन की कैलकुलेशन से। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।